बीजेपी से सारे वर्ग रुष्ट हैं कि भाषण बड़े हुए, किसानों की 2 गुनी आमदन के हुए, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बातें हुई, काला धन लाने की बात हुई। जो 2014 के मुद्दे थे, पेट्रोल सस्ता करना, गैस सस्ती करनी, भ्रष्टाचार में अंकुश लगाना, वो मुद्दे 2019 के चुनाव में जीरो हो गए। और अब जो चुनाव बीजेपी जीतना चाह रही है वो लोगों को मानसिक रोगी बना करके धर्म के नाम से रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बताइए, सरकार का काम मंदिर बनाना था या रोजगार देना था? स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या किसानों की आमदन जो 2 गुनी करनी थी उसके प्रति, नौकरियों के प्रति जिम्मेवारी थी। गली गली में मंदिर है, लोगों की अपनी आस्था है, कोई किसी के प्रति, कोई किसी के प्रति। लेकिन क्या आस्था से लोगों का पेट भर जाएगा? क्या बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? अगर मंदिरों में शक्तियां होती तो ये इतने बाबे बीजेपी ने टिकट दे करके आज लाइन की लाइन इन लोगों को समझ में आ चुकी है कि अगर मंदिर में शक्ति होती तो इनको पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं थी। सारे बाबा नो, योगी नो या चांदनाथ नो, नित्यानंद स्वामी नो, साक्षी महाराज नो, इन सारे बाबा नो मंदिर छोड़ करके पार्लियामेंट की शक्ति मंदिर से इस्तेमाल कर लेती। फिर पार्लियामेंट से इनका क्या मतलब है? आज फिर वही अंधविश्वास ये फैलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो इस निचले तबके को कभी कुर्सी पे बैठने की मनाही थी, बीजेपी को फिर जरा दिया। तो मैं दावे से कह सकता हूं, हो सका रूस की तरह, चाइना की तरह, दुबई की तरह, कोरिया की तरह कहीं दोबारा चुनाव की जरूरत ही ना पड़े कि जब सारी हम ही डाल रहे तो बार बार चुनाव का खर्चा किस लिए। और फिर ये दोबारा से मनुस्मृति लागू करके आप लोगों को जमीन पे बैठा के आपसे वही बगार लेने की फिराक में हैं। तो बस मैं इतना कहते हुए कि जागो और जगाओ,